यार मेरे को लगता है ना कि WWE वाले रॉ और स्मैकडाउन से बढ़िया मैचेस तो हाउस शो में ही बुक कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE हाउस शो के बारे में, जो कि हुआ था यूके में, और जानेंगे कि उसमें कौन कौन से मैचेस हुए थे, और AEW डायनामाइट के बारे में बात करेंगे, और विंस मैकमैन ने क्या WWE वालों को कांटेक्ट किया अपने रिजाइन होने के बाद, इसके बारे में बात करेंगे, और कर्ट एंगल ने बताया कि उनके हिसाब से कौन है बेस्ट रेसलर अभी, इसके बारे में भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि रोमन रेंस का रिटर्न कब होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेट के। तो सबसे पहले डायनामाइट से शुरू करते हैं। तो डायनामाइट की ओपनिंग हमें देखने को मिलती है जॉन मॉक्सली के साथ, जो कि IWGP हैवीवेट चैंपियन बने थे कुछ ही दिनों पहले, और वो चैंपियनशिप के साथ आते हैं और एक प्रोमो कट करते हैं अपने बारे में, और कि कैसे अब वो एट द टॉप ऑफ द माउंटेन में हैं, और कहते हैं कि बीइंग ग्रेट इजंट अबाउट कि और लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, इट्स अबाउट व्हाट इन योर हार्ट। और फिर उसके बाद वो बात करते हैं डॉन कैलिस फैमिली के बारे में, और चैलेंज कर देते हैं पावर हाउस हॉप्स को नेक्स्ट वीक के लिए। और हमें ऑस्प्रे और क्लॉडियो कैस्टिग्नोली का भी मैच देखने को मिला था, और ऑस्प्रे तो अच्छे मैच हमेशा डिलीवर करती हैं, और इस बार भी उन्होंने सेम ही चीज़ की। और फिर उसके बाद मेन इवेंट में हमें स्वर देखने को मिलते हैं, जो कि आते हैं और एक प्रोमो कट करते हैं, और फिर समोआ जो को बुलाते हैं फाइट के लिए, और समोआ जो आते हैं, फिर दोनों के बीच में ब्रॉल होने वाला होता है, बट बीच में सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, बट स्वर उससे भी नहीं रुकते हैं, वो टॉप रोप में जाते हैं और एक डबल फुट स्टॉम्प लगा देते हैं सारे के सारे सिक्योरिटीज के ऊपर, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगा था। और उसके बाद उनका और समोआ जो के ब्रॉल शुरू होता है, बट अंत में समोआ जो कैसे ना कैसे करके उनको पेल देते हैं, और फिर एक मसल बस्टर लगाते हैं और स्टैंड टॉल करते हैं आखिरी डायनामाइट में बिफोर AEW डायनेस्टी। तो चलो चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है एक और AEW स्टार से रिलेटेड, और वो है एडम कोल। तो उन्होंने बताया अपने कि वो कब रिटर्न कर सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि वो अभी उतनी अच्छी शेप में नहीं है कि वो वापस से रिंग के अंदर आए, बट वो टेलीविजन में टाइम टू टाइम आते रहते हैं, बट उतना रेगुलरली नहीं आते हैं, क्योंकि ट्रैवल की वजह से जो उनकी रिकवरी है वो भी और धीमे हो रही है, जिसके कारण उनका कोई भी टाइम टेबल नहीं है अभी रिटर्न के लिए। और मैं होप करता हूँ कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए, क्योंकि मेरे को लगता है कि उनकी और MJF की फीड बहुत ही अच्छी होगी जब वो रिटर्न करेंगे। और कर्ट एंगल ने बताया कि उनके हिसाब से कौन अभी बेस्ट रेसलर है राइट नाउ। तो कर्ट एंगल ने कहा है कि उनको लगता है कि केनी ओमेगा एंड ब्रायन डैनियल्सन आर द 2 बेस्ट रेसलर्स अभी के ज़माने में। और उन्होंने साथ में थैंक भी कहा है केनी को, और क्योंकि उन्होंने उनकी तारीफें की थी अभी कुछ दिनों पहले, और इज्जत करोगे तो इज्जत ही मिलती है। और उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर केनी ओमेगा और कर्ट एंगल का एक मैच होता तो वो दोनों एक 5 स्टार मैच डेफिनेटली डिलीवर करते हैं, और ये सही बात भी है क्योंकि दोनों रेसलर ही ऐसे कैलिबर के हैं। तो चलो फिर WWE यूके वाले शो के बारे में बात करते हैं, और मैं सिर्फ कुछ मेन मैचों के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड हुई थी, सैमी ज़िन ने करी थी अगेंस्ट चैड गेबल, फिन बैलर और गंथर इन अ फैटल 4-वे मैच, और वो जीत जाते हैं, क्योंकि ऐसे हाउस शो में टाइटल रेयरली ही चेंज होता है। और जे उसो ड्रू मैकिंटायर का मैच भी हुआ था, जिसमें जे उसो जीत जाते हैं। डेमन प्रीस्ट ने डिफेंड की थी अपनी चैंपियनशिप अगेंस्ट कोफी किंगस्टन, और वो उन्हें हरा देते हैं। और मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स हराते हैं नाकामुरा को फॉर दी WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और अगर तुम्हें बाकी का रिजल्ट जानना हो तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर चेक कर लेना। तो चलो बात कर लेते हैं अब हम कि इस साल हमें WWE की तरफ से पेपर के मामले में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो प्लान तो ये है कि रॉयल रंबल, रेसलमेनिया हो चुका है, रॉयल रंबल हो चुका है, समर स्लैम और सर्वाइवर सीरीज जो होंगे वो US और कनाडा में ही होंगे, और 3 ऑफ देम इनमें से स्टेडियम शोज होंगे। और बाकी के जो पेपर भी हैं वो तुम्हें इंटरनेशनल में ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि बैकलैश फ्रांस में हो रहा है। और टोटल मिला के इस साल हमें WWE की तरफ से 7 पेपर व्यूज देखने को मिलने वाला है, और ये रिपोर्ट आई थिंक करेक्ट भी है, क्योंकि जो अगला पेपर व्यू होने वाला है WWE का यूनाइटेड स्टेट्स में वो समर स्लैम है, जिसके लिए अभी 3 महीने बाकी हैं। तो चलो अब WWE के पुराने बॉस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है विंस मैकमैन। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक विंस मैकमैन मूड ऑन कर चुके हैं WWE से, और उन्होंने कोई भी बात नहीं करी है कंपनी के किसी भी लीडर के साथ अपना रिजाइनेशन के बाद, और यहाँ तक कि उन्होंने ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन से भी बात नहीं करी है WWE के बारे में। वैसे तो बात डेफिनेटली करी होगी, बट WWE के बारे में कोई भी बात नहीं करी है। तो इससे तुम समझ सकते हो कि विंस मैकमैन की कोई पॉसिबिलिटी अब है ही नहीं WWE में रिटर्न करने की, जो आई थिंक अच्छी बात भी है। अब कितने देर चला सकते हैं और WWE, आई थिंक ट्रिपल एच राइट नाउ परफेक्ट है WWE चलाने के लिए, और जैसा वो काम कर रहे हैं मैं तो उसे देख के कहूंगा कि विंस अब वापस ना ही आए तो ही ज्यादा बढ़िया है। तो चलो अब हम अपने फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है रोमन रेंस से रिलेटेड। और रिपोर्ट्स के हिसाब से रोमन रेंस को डेफिनेटली एक ब्रेक मिल चुका है, और वो कुछ दिनों के लिए, आई थिंक कुछ महीनों के लिए टेलीविजन से ऑफ रहेंगे और हमें देखने को भी नहीं मिलेंगे, बट उनका क्रिएटिव इनपुट स्टोरी लाइन में फिर भी पड़ेगा, वो स्टोरी लाइन में वर्क करेंगे बट बिहाइंड द सीन्स। और उनकी रिटर्न भी कंफर्म ही हो चुकी है, तो मान लो तो उनकी रिटर्न होने वाली है, जैसा कि मैंने कहा था समर स्लैम से बिफोर, और अभी वो एडवर्टाइज्ड हैं अगस्त 2 के स्मैकडाउन के लिए। तो डेफिनेटली हमें अगला पेपर व्यू मैच रोमन का समर स्लैम में देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।